बालू खनन, अवैध खनन करने वाले माफियाओं और गड़बड़ करने वाले को सुधरने का मौका दिया। इस 4 महीने के अंदर जो नहीं सुधरेंगे वो इस विभाग से बाहर भी जाएंगे और कार्रवाई भी होगी। और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हर घाट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो पूरी उससे देखभाल मॉनिटरिंग हो रही है। 0612221536 है। ये 7 दिन 24 घंटा 24x7 ये कार्यरत है। जो हमारे इन्फॉर्मर होंगे पूरी सूचना हमारे ये डिटेल में बताएंगे, उसको गुप्त रखा जाएगा और पुरस्कृत भी करेंगे। जो इस तरह के अवैध खनन, नियम विरुद्ध माइंस और हमारे भी पदाधिकारी वैसे लोगों को तंग और परेशान नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री सह बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया और उद्घाटन करते हुए पूरे जोश और जुनून में उन्होंने तमाम जो बालू माफिया है उनको चेतावनी दे दी है और साफ तौर पे कह दिए हैं कि यदि कोई अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार अब इस पर बड़ा एक्शन लेने वाली है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिए हैं कि यदि अवैध रूप से कोई खनन का काम करेंगे तो पकड़ाए जाने पर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से बालू खनन करने वाले को या ट्रैक्टर लेकर के ले जाने वाले को अगर पकड़वाएंगे, उनकी सूचना अगर देंगे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी सूचना जो है वो गुप्त रखी जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले उनकी बयान को सुनिए। आज खनन विभाग के अंदर कई परिवर्तन हम लोगों ने मिलकर कर रहे हैं और जिला खनन पदाधिकारी के साथ बैठक भी आज हम लोग करेंगे। कई बिंदुओं पर समीक्षा भी होगी। खनन विभाग के अंदर खनन नियमावली के पालन का और अवैध खनन पर की गई कार्रवाई का और के लाइसेंस भंडारण के संदर्भ में भी हम समीक्षा करेंगे। आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का गठन जो हमने किया है उसका उद्घाटन भी है। उसका उद्देश्य है कि राज्य में अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर नकेल कसना। लगभग आज 1891 घाट हमारे पास हैं, जिसकी बंदोबस्ती 185 891 तो टोटल घाट है। हाँ, 1800 बोल दिया। नहीं, 891 891 घाट है टोटल। 891 891 घाट है और बंदोबस्ती जिसका हुआ है 326 घाट की बंदोबस्ती हुआ। क्योंकि अभी इनके हमारे अपर मुख्य सचिव आए हैं, उसके बाद बहुत सारे घाटों की बंदोबस्ती हुई है। कुछ लोग बंदोबस्ती नहीं करा पाते थे अवैध खनन के चक्कर में। विभाग प्रेशर देकर आज बंदोबस्ती की व्यवस्था का प्रयास किया है। इसके द्वारा जो कमांड कंट्रोल सेंटर हम लोग बना रहे हैं, इसके द्वारा विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी निर्वहन का आकलन होगा। यहाँ हेड ऑफिस में बैठ करके, विभाग में बैठ करके
बालू खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग जैसे मामलों पर सख्ती के द्वारा विभाग की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेगा और इंस्पेक्टर राज पर अंकुश भी लगेगा। भ्रष्टाचार पर दबिश बढ़ाने का एक बड़ा ये कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बालू खनन, अवैध खनन करने वाले माफियाओं और गड़बड़ करने वाले को सुधरने का मौका दिया। इस 4 महीने के अंदर जो नहीं सुधरेंगे वो इस विभाग से बाहर भी जाएंगे और कार्रवाई भी होगी। ये प्रकृति का उपहार, बिहार में सीमित खनन और बृहत खनन का जो वरदान मिला है, बृहत खनन का बड़ा पार्ट हमारा झारखंड चला गया। नए खोज में हम लोग बृहत खनन के भी कई पार्ट को सर्वे करा रहे हैं और ये प्रकृति का उपहार बिहार के लिए वरदान बने। ये माफिया और भ्रष्ट मानसिकता से काम करने वाले इसे अभिशाप न बनाए, ये चेतावनी है। खनन विभाग का पूरा अगर जो बंदोबस्ती हम नियमानुकूल करते हैं तो ये रोजगार का सृजन का एक बड़ा केंद्र होगा और सरकार के राजस्व का भी जो राजस्व है उसको डबल करने का लक्ष्य भी मेरा है और यह अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। टीम वर्क से विभाग के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं और बिहार का भलाई में प्रकृति का उपहार को वरदान में बदलने की भाव से हम कई सुधार की प्रक्रिया के लिए एक नियमावली भी बना रहे हैं। उसमें लोगों के विचार को समाहित करते हुए, दूसरे राज्य के व्यवहारिक विषय को देखते हुए बिहार का बेहतर खनन नियमावली आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को, इस कारोबार से जुड़े लोगों को मदद भी करेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ाएगा। आज ये विभागीय स्तर पर जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जिसका हेल्पलाइन 0612215360 है, 0612215360 है। ये 7 दिन 24 घंटा 24x7 ये कार्यरत है और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हर घाट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो पूरी उससे देखभाल मॉनिटरिंग हो रही है और एक ऑफलाइन कैमरा भी लगाने का, ताकि किसी तरह का नेट या गड़बड़ी में वो बहाना नहीं बने। वो ऑफ टाइम जो ऑफलाइन कैमरा है, वो कैमरे से हम उसका फुटेज निकलवा करके देख सकते हैं, ताकि वो पनिश्ड नहीं हो सके जो सही काम कर रहे हैं, और जो इसको गलत करेंगे उनका ऑटोमेटिक हम व्यवस्था है कि उनका चालान बंद हो जाएगा यहीं से। इसके माध्यम से उड़नदस्ता भी हमारे बीच बीच में जाएंगे और पदाधिकारी भी फील्ड में मॉनिटरिंग करेंगे। कार्यालय में बैठकर ये बालू माफियाओं के इशारे पर अब व्यवस्था नहीं बनेगी, ये पूरी व्यवस्था हम इसके माध्यम से करने जा रहे हैं। आज मैं बता दूं कि ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 6095 छापेमारी हुआ है, 3462 वाहनों की जब्ती हुई है, 832
प्राथमिकी दर्ज की गई है, 375 गिरफ्तारी और दंड के रूप में 43.44 करोड़ की राशि वसूली गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,095 छापेमारी, 3,462 वाहनों की जब्ती, 832 प्राथमिकी, 375 गिरफ्तारी और दंड के रूप में 43.44 करोड़ की राशि वसूली गई है। हमारे पदाधिकारी और अपर मुख्य सचिव भी काफी इसमें पूरी तन्मयता से लग करके सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है, जिसमें 46 गाड़ी पकड़ाया था, 40 अवैध था, करोड़ रुपया से ऊपर की वसूली। और अब ये सर्जिकल स्ट्राइक अलग अलग जगह पर अलग अलग दिनों में चलेगा। बीच बीच में आपको ये सारी सूचनाएं और जानकारी भी मिलेगी। खनिज लदे वाहनों को स्पष्ट करने हेतु 20 इंच चौड़ी लाल रंग की पट्टी अनिवार्य 1 जुलाई से हो जाएगी। एनआईसी द्वारा बंदोबस्तधारियों द्वारा निर्गत ई चालानों की पूर्ण विवरणी पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध रहेगा। है, अभी भी है और आगे भी उनको। और मैं तो एक हेल्पलाइन नंबर जो दिया है, सूचना और जानकारी आएगी और जो हमारे इन्फॉर्मर होंगे, पूरी सूचना हमारे ये डिटेल में बताएंगे, उसको गुप्त रखा जाएगा और पुरस्कृत भी करेंगे। जो इस तरह के अवैध खनन, नियम विरुद्ध माइंस और हमारे भी पदाधिकारी वैसे लोगों को तंग और परेशान नहीं करेंगे जो अपने पर्सनल खेत से पर्सनल काम के लिए थोड़ा बहुत कई जगह से इंफॉर्मेशन आता है, वो परेशानी का कारण नहीं बनेगा। उसमें भी हम लोग सुधार करेंगे, लेकिन अवैध खनन किसी भी तरह से न हो, इसकी पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और कुछ टेक्निकल जानकारी आपको हमारे एपीएस बताएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अवैध रूप से खनन करेंगे उस पर सरकार अब एक्शन लेगी और साथ ही साथ जो भी उन्हें पकड़वाएंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये तमाम जो निगरानी है वो कैमरे के जरिए किया जा रहा है, जिसके लिए कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन तौर पर भी कैमरा का जो है हर जगह प्रावधान किया गया है। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो कि रेड कलर की पट्टी है वो वाहन पे लगी रहेगी, यानी खनन विभाग का जो वाहन रहेगा उस पर रेड कलर की पट्टी लगी होगी। और तमाम तरह की बातें करते नजर आप भी सुने थे। क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।